अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली थी एक्चुअली कि आप लोग जो है वीज़ा के बारे में मेरे से लॉन्ग टाइम से पूछ रहे थे और क्योंकि आज मैं प्रॉपर से खुद प्रोसेस करने जा रही हूँ एक्चुअली, तो मैं इसके लिए आप लोगों को प्रोसीजर बताऊँगी कि किस किस तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया, कितने टाइमलाइन में हो जाएगा, क्या कॉस्ट है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी बताऊँगी क्योंकि अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रॉपर वाला आज व्लॉग होने वाला है, प्रॉपर जो जिसे डेली रूटीन, डेली लाइफ, व्हाट एल्स जो भी कहेंगे वो वाला व्लॉग होने वाला है। आज मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप लोगों के साथ जो भी मेरी रूटीन होती है, लेट्स स्टार्ट द डे। गाइस, ये मैं अपनी बिल्डिंग से फ़िलहाल के लिए निकल रही हूँ इस तरह से जल्दी वाला रेडी होके। थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया क्योंकि आज मुझे काम थोड़े ज़्यादा है। आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं एक चीज़ है जो कि कोरियर है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाइस, ये मैं आ गई हूँ बिल्कुल अपनी बिल्डिंग से बाहर, ठीक है। आप लोगों को दिखाने का मौका नहीं मिला कभी भी JBC की जो मेरी न्यू अकोमोडेशन थी अंदर से, तो आप लोगों ने देख लिया। इस वक्त मैं पार्किंग में जा रही हूँ अपने दूल्हे के पास। दैट्स द न्यू नेम ऑफ माय कार। और शायद मैंने आप लोगों से शेयर किया या नहीं, बट मैंने अपनी कार को अपना दूल्हा करार दे दिया है। दिस इज़ माय दूल्हा, रेड वन। मुझे शायद यहाँ से एंटर होना पड़ेगा क्योंकि वो तो है जी बिल्कुल दीवार के पास। लेट मी ट्राई। तो मैं यहाँ से बैठने लगी हूँ ताकि मैं इजीली जो है अंदर बैठ के आप लोगों से बातें कर सकूँ। ये जी हमारा दिन स्टार्ट हो गया। टांगे इधर लेके जानी है, व्लॉग में भी ये पॉसिबल है गाइस। लिटरली दिस इज माय स्ट्रगल ऑफ द डे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट अगेन। AC चला के फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो गाइस, मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया है ना, इंजन मेरा हो गया स्टार्ट। अब बस मैंने आज का मैं आप लोगों को प्लान बताती हूँ। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली थी एक्चुअली कि आप लोग जो है वीज़ा के बारे में मेरे से लॉन्ग टाइम से पूछ रहे थे और क्योंकि आज मैं प्रॉपर से खुद प्रोसेस करने जा रही हूँ फॉर माय ब्रदर एक्चुअली, तो मैं इसके लिए आप लोगों को प्रोसीजर बताऊँगी कि किस किस तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया, कितने टाइमलाइन में हो जाएगा, क्या कॉस्ट है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी बताऊँगी क्योंकि मैं वर्बली आप लोगों से जितना भी बोल रही थी कि वीज़ा लग रहे हैं या नहीं लग रहे या आप लोग ट्राई कर लें, लेकिन अभी जो है मैं अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए जी, आज पहले तो मुझे जाना है, सबसे पहले इसके बाद मुझे ऑफिस ही जाना था, बट क्योंकि एक क्लाइंट है जिसको मैंने एक अपार्टमेंट व्यू करवाया था, ठीक है, और व्यू करवाने के बाद ही लाइक्ड इट वेरी मच इतना कि ही वॉज रेडी टू टेक, बट जो उनकी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स है वो नहीं आ रहा था। अब देखिए कि मेरे पास एक चीज़ है देने के लिए, क्लाइंट भी रेडी है, पैसे आने के लिए तैयार है मेरी पॉकेट में, बट सिर्फ मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स की वजह से लेट हो रहा है। तो वो मैंने इशू सॉर्ट आउट करना है, मैंने जाके उनसे बात करनी है कि हमने जो है डिपॉजिट वगैरह रिसीव करना है, तो वो रिसीव करूँगी तो फिर मेरा समझे कि वो डील क्लोज हो जाएगी। ये करने के बाद JBC से फिर निकलना है हमें अलबर्शा की तरफ, अलबर्शा जहाँ पे फिर बाकी का वीज़ा प्रोसीजर होगा, और वो भी आप लोग देखना कि मैं किस तरह से करने वाली हूँ, मैं आप लोगों को सारे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आज ये मेरा प्लान है अभी तक का, और बाकी का क्लाइंट से फॉलो अप, ETC और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू प्रॉपर्टीज़, न्यू चांसेस, इन चीज़ों पे काम करना है। सो लेट्स गो फ्रॉम हेयर। अभी मैं अपनी गाड़ी मतलब अपने अपार्टमेंट से गाड़ी मैंने निकाली है, ठीक है, और ये मैं मेन रोड पे ही आ गई हूँ साथ ही। बस यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है उस बिल्डिंग तक जहाँ पे मैंने जाना है एक्चुअली में, विच इज़ अल्फा ग्रीन टावर में जाना है मैनेजमेंट से बात करने। इधर जो है हमने रूल्स का भी ख्याल रखना है ताकि जी किसी को नुकसान ना पहुँचे। फ़ाइन तो आते ही रहने हैं, उससे मैं रोक नहीं सकती अपने आप को। बहुत ज़्यादा मैंने शेखों वाली आदतें अपना ली हैं। सामने मेरे 5 होटल है JBC का, 5 होटल। अच्छा, ये जब मैं पहली दफ़ा JBC में आई थी
और मेरी जो बिल्डिंग थी, अकोमोडेशन थी फर्स्ट वाली, जो कि आप लोगों ने मेरी बिल्कुल वेरी फर्स्ट कभी आप लोग मेरी वीडियोस देखना, उसमें मेरी जो पुरानी अकोमोडेशन थी जहाँ पे मैं 2 साल रही हूँ दुबई में, उसकी बालकनी से सीधा 5 होटल का व्यू नज़र आता था। बट इसी 2 साल में इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया है JVC, बहुत ज़्यादा टावर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स आ गई हैं, क्लाइंट्स की लैंग्वेज में कहें तो बहुत सप्लाई हो गई है यहाँ पर, इसी वजह से क्राउड है, क्योंकि लॉट ऑफ अपार्टमेंट्स हेयर नाउ। और बात यह है कि जो मेरा 5 होटल का व्यू था वो ऐसा था, व्यू जो मेरा है ख़राब होता चला गया, जबकि पहले सिर्फ JVC में आपको हर जगह से 5 होटल ही दिखाई देता था। बट नाउ देयर आर वेरी अदर कॉम्पिटिटर्स। अभी जो है कॉम्पिटिटर्स ने आकर 5 होटल का व्यू ख़राब कर दिया, इवन दो कि उसकी कॉपी बनाई गई है JVC में। अब आप लोग समझ जाएं जिन्होंने JVC में देखा होगा बिल्डिंग्स को। तो अभी जो है टावर मेरे सामने है, अल्फा ग्रीन टावर, बस एक ट्रक मेरे आगे लग गया है जिसकी वजह से मैं बहुत स्लो हो चुकी हूँ। अब उसने राइट इंडिकेटर लगा लिया है। ओके, थैंक यू। गाइस, ये जो आपको सिग्नल के उस तरफ नज़र आ रहा है ना एक टावर ग्रीन सा, दिस इज अल्फा ग्रीन टावर। और यहाँ पे अभी मैं जाना है, मुझको बात करनी ताकि मेरी डील बन सके। ठीक है, आप लोग दुआ करें कि आज ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि जाकर ही मुझे बात करनी पड़ेगी। उस तरह से तो ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो मैं अब मुँह अपना वापस दिखाने लगी हूँ। गाइस, पर्सनली मुझे ये टावर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है और व्यू भी बहुत अच्छा है, साइजेस भी बहुत अच्छे हैं इसके अपार्टमेंट्स के, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, विद किचन अप्लायंसेस है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं क्लाइंट को विविंग करवा रही होती तो मेरे दिल में यही आ रहा होता है कि मैं भी इस तरह का अपार्टमेंट लेके रहने लग जाऊँ। बट खैर अभी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये है कि अभी मुझे क्लाइंट को ही दिलवा के देना है, लाजमी इसमें ही उसको पसंद आया है, और मुझे बुक भी करवाना है इंशाल्लाह से। गाइस, इस वक्त तो बाहर गर्मी ही है, उफ, मट्टी भी है, इस वक्त तो बाहर बहुत गर्मी है। अच्छा जी, ये सीधा जो गाड़ू रास्ते से लेके जा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये देखें, ये पीछे वाली साइड है जहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं सीधा। तो मैं रेजिडेंशियल के बजाय ऑफिसेज वाली लिफ्ट से जा रही हूँ सीधा। तो यहाँ से हम चलते हैं 5th फ्लोर पर। ठीक है, वैसे ये शायद किसी को ना पता हो, टावर का अलग से एक दरवाज़ा है, क्योंकि मुझे अपार्टमेंट में आज जाना नहीं है, सीधा ऑफिस में ही जाना है। यस, वी हैव टू गो अप like this. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my head, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, can love me better, baby. Can love me better, can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Ooh, I did talk to myself for hours, see things. ओके गाइस, सो बात कर लिया। अब मैंने ऑफिस के आगे गाड़ी खड़ी कर दी है और अब हम ऑफिस के लिए उतर रहे हैं। ठीक है, फाइनली। और उधर जाके फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या रूटीन होने वाला है आज का ऑफिस का। लेट्स सी, लेट्स गो इनसाइड। ओके गाइस, सो अभी मैं ऑफिस के लिए उतर रही हूँ गाड़ी से।
सिर्फ आधा दिन गुजरा और हालत ये हो गई है इस तरह की। और थोड़ा सा ऑफिस में काम करने के बाद अब मैं निकली हूँ दोबारा से बाहर। इट्स अराउंड 2 o'clock, ठीक है। और खाना खाती हूँ अभी कुछ, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय का सोचा था वो भी नहीं पी आज तो। और थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर मैं निकलती हूँ अपने भाई के काम के लिए, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सुबह से निकलना करी थी, फिर आज मेरी नीयत ख़राब हो रही थी, बट मैंने कहा कि आज चली ही जाती हूँ, ये काम भी ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा करके मूव फॉरवर्ड करना ज़रूरी होता है, बिल्कुल रुक जाने से बेहतर है। तो मैं रुकी नहीं हूँ अभी। आज इंशाल्लाह ऑफिस के काम के साथ साथ अभी वो वाला काम भी लाजमी करेंगे टुडे। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। सो लेट्स गो गाइस। सॉल्ट एंड चिली रेस्टोरेंट आ गई हूँ। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है JBC में, सबसे बेस्ट। अगर कुछ पाकिस्तानी फूड खाना है, किसी ने ट्राई करना है कभी, तो यहाँ पे लाजमी आए। मैंने लेना है जी रोल, खाऊंगी जस्ट एक, गुजारा करूँगी, इन्हें पता ही है। खैर चटनी रोल। वालेकुम अस्सलाम। चटनी रोल, चटनी रोल, चिकन बस। रोल खाते हैं, रोल से पेट भर जाता है। हाँ भर जाता है। तो गाइस इस वक्त मैंने अभी अपना चटनी रोल उठा लिया है। बस अब मैं पेट्रोल पंप वाली साइड पे जाती हूँ। आई बिलीव कि मुझे पेट्रोल डलवा के निकलना चाहिए। बरशा का यहाँ से 15 से 20 मिनट का गैप है, बट हाईवे पे जाने से पहले हमेशा प्लान करके अच्छे तरीके से मैं निकलती हूँ। तो दिस इज़ द थिंग। ऐसे इस वक्त आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे मैं अभी पेट्रोल डलवाने के लिए आई हूँ। गाइस मैंने अभी अपना फ्यूल फुल करवाया है। आप लोगों ने देखना है इसका 643 मैंने नोट कर लिया। अभी देखूंगी मैं कुछ दिन की ये कितना स्पेंड करता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं रख लिया। आप लोगों को पता है जब से मैंने गाड़ी ली है अंधाधुन में बस पेट्रोल डलवाती हूँ, निकल जाती हूँ, फिर पेट्रोल डलवाती हूँ, निकल जाती हूँ। बट नाउ आई नीड टू काउंट। ओके गाइस, तो मैंने ये मैप सेट कर लिया है दूसरे वाले मोबाइल पे अपने, और मैंने ये वेज ऐप लगाई है फाइनली। इसको मैंने बरशा मॉल की लोकेशन लगा दी है। यहाँ से अब मैं इसको सेट करके निकलने वाली हूँ। इसे एडजस्ट कर देती हूँ जल्दी से आप लोगों के सामने ही। ये एडजस्ट हो रहा है और लेट्स गो नाउ रीसेंटर। इट्स वर्किंग, ठीक है। ये देखिए आप लोग, यहाँ से अभी कितना मिनट्स दिखा रहा है। टाइम तो 15-20 मिनट लगेंगे। तो लेट्स गो नाउ। मेरे साथ मारिया है, तो ये मेरा बाकी व्लॉग बना देगी। मैंने साथ अपनी फ्रेंड को ले लिया, मारिया को। तो अब हम दोनों मिलके जा रहे हैं। शी इज हाइडिंग हर फेस। ओके, आई विल रिवील इन नेक्स्ट व्लॉग। तो अभी हम चलते हैं आज के लिए और लेट्स गो। ऐसे हम ऑलमोस्ट करीब आ गए हैं इधर। बरशा में एंटर हो गए हैं, बस 5 मिनट्स ही अब ये दिखा रहा है। इस मॉल में तो मैं पहले भी 1-2 दफ़ा आई हूँ तकरीबन इसी तरह के किसी काम से। खैर मैं आप लोगों को जाके सारा प्रोसीजर भी बताती हूँ और करूँगी, तो ऑब्वियसली आप लोगों को साथ साथ पता चलता जाएगा। ये अल बरशा है, बरशा 2 दिखा रहा है। और यहाँ से बस सीधा जाना है। यहाँ से इधर से एक राइट टर्न ही दिखा रहा है आप लोगों को। In 300 meters, use the right lane to turn right. गाइस यहाँ से देखे मैं भी देख रही हूँ पार्किंग के लिए ये RTA का लिखा हुआ है साइन बोर्ड, और दूसरी तरफ यहाँ पे ये सादिक का भी कुछ लगा हुआ है। पता नहीं यार, यहाँ पे नो पार्किंग है। 1 AM to 6 AM नो पार्किंग, और बाकी फर्स्ट 3 आवर फ्री। ओके, हमें तो 3 आवर से भी कम लगना है। तो लेट्स गो इनसाइड। ये सारी चीज़ें ना साथ साथ देखनी ही पड़ती हैं, क्योंकि आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेते हुए ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी जो आपको रोड पे आने के बाद पता चलती हैं। मैं यहाँ कहीं पार्क करती हूँ और फिर अंदर जाके आप लोगों से मिलती हूँ।
ओह वाओ, मुझे तुम डॉक्यूमेंट लेके मैं जा रही हूँ, बी सीरियस। साथ मेरा पासपोर्ट, मेरी एमनेट्स आईडी और अटेस्टेड फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पे सबमिट करवाने के लिए। और कुछ फ़ी वगैरह है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे। गाइस अगेन हम जा रहे हैं आमिर सेंटर में। बेसिकली आमिर सेंटर जैसे यूएई का एक गवर्नमेंट का ही जितने भी इनकी ट्रांजैक्शंस हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए ये होता है। लेकिन अभी क्योंकि हम जा रहे हैं कि जैसा कि मैंने वीडियो के टाइटल में भी मेंशन कर दिया कि इफ़ समबडी वांट्स टू स्पॉन्सर वीज़ा टू फैमिली फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि जो है ना, मैं तो क्योंकि इस सिनेरियो में अपने भाई के लिए अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऑप्शंस होती हैं क्योंकि आप कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी कर सकते हो, तो वो आप लोग चेक कर ले। लेकिन प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। टेस्टेशन वगैरह लाजमी चाहिए होगी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से मैंने करवा ली थी मोफा से। पहले मैंने एफआरसी को मोफा से टेस्ट करवाया, फिर मैंने जो है एफआरसी टेस्ट होने के बाद पाकिस्तान से मैंने ये मंगवाया है पार्सल इधर अपने पास। ठीक है, ये मैंने टीसीएस करवाया। बेसिकली टीसीएस करवाने के बाद तो अब मैं यहाँ पे सबमिट करवाने जा रही हूँ। तो गाइस सिंपल इज़ दैट कि अगर नॉर्मली वीज़ा जो है ना, अगर आप एजेंट्स के थ्रू कर रहे होते हो, उसमें भी क्योंकि आप ट्रैवल एजेंट को एक फ़ी दे रहे हो और वो भी फिर आगे गवर्नमेंट से ही करवाते हैं, आसान हो रही है। यहाँ पे कांटेक्ट करके गवर्नमेंट से ही करवाते हैं और जैसे भी वो आगे से आगे सोर्सेज यूज़ करते हैं, तो बेटर और ऑथेंटिक वे क्या है कि आप डायरेक्ट जो कि एक यूएई की गवर्नमेंट सेक्टर है यहाँ पे बैठा हुआ है जो आपको अप्लाई करके दे रहे हैं, तो उसमें वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने यही वाला वे जो है अपने लिए चूज़ किया, मतलब अपनी फैमिली के लिए। पहले आप लोगों को पता है कि मैं पहले अपनी जो है मदर को बुलाना चाह रही थी और वो नहीं हो सका, बट अभी मैं अपने ब्रदर के लिए अप्लाई कर रही हूँ। और इसमें फ़ी वगैरह की कॉस्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइस कॉस्ट का इस तरह है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। शोर बहुत ज़्यादा है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। कॉस्ट आपने जो है वीज़ा की कॉस्ट, अगर आपने 3 मंथ्स का स्पॉन्सर करना है तो 750 AED है, विच इज़ अराउंड पाकिस्तानी 70,000 प्लस, लाइक 76,000 और समथिंग, इस तरह करके ही कुछ अमाउंट है इसकी। और जो अगर आप 1 मंथ का करवाते हैं यानी कि 30 डेज़ का, तो इसकी कॉस्ट है 500 दिरहम। 500 दिरहम को भी आप कन्वर्ट करके देख लें पाकिस्तानी रुपये में, तो इतनी कॉस्ट आ जाएगी। मेरे सामने आमिर सेंटर आने वाला है। और जो है मेन थिंग, आपको 1000 डिपॉज़िट रखवाना पड़ता है। 1000 दिरहम डिपॉज़िट आपने रखवाना है यहाँ पर, जब तक समवन एंटर्स इन द कंट्री, वो आपने डिपॉज़िट रखवाना था। तो मिला के आपकी कॉस्ट बन गई है 1000 डिपॉज़िट की और बाकी की 750 दिरहम गई थी। मैं आमिर सेंटर पे आई थी, ठीक है। ये मुझे पेपर मिला है। इस पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी ये सारा मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट अब आप लोगों के सामने है। मैं कोई वर्बली बात नहीं कर रही जिस तरह लोग वीडियोस बना देते होंगे रिव्यूज़ के लिए। मेरा वो वाला सीन तो है नहीं। आप लोगों से मैं ओपनली हर चीज़ यहाँ पे शेयर कर रही होती हूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस। गाइस तो ये रहा आप लोगों के सामने ही डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट एज इट इज़ मेंशन है जो कि रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ यूएई की तरफ से। जिसमें सबसे पहली चीज़ पासपोर्ट ऑफ एप्लीकेंट है, मतलब कि जिसका भी आपने अप्लाई करना है उसकी पासपोर्ट की कॉपी, उसका मेरा मतलब मैं अगर स्पॉन्सर कर रही हूँ या जो भी स्पॉन्सर कर रहा है आपके लिए, तो उसकी पासपोर्ट की कॉपी, साथ स्पॉन्सर की एमरेट्स आईडी यहाँ पे मेरा आ जाएगा। और उसके बाद पिक्चर होगी जिसने अप्लाई करना है। उसके बाद रेजिडेंस वीज़ा जो कि मेरा दुबई का है क्योंकि, तो मेरा वो वाला अटैच हो जाएगा। नेशनल आईडी कार्ड एप्लीकेंट का, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये है एफआरसी जो कि हमारे नॉर्मली पाकिस्तान में नादरा से एफआरसी निकल आता है। उसके बाद है जी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ द मेन थिंग जो आप लोगों को समझाने वाली है। ये होती है इजारी किसी अपार्टमेंट की
जब आप खुद अपार्टमेंट लीज करते हो इधर दुबई में तो उसके बाद आपका ये टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इजारी बनती है। तो बेसिकली आप इसकी जगह या तो होटल की बुकिंग भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास अपना रहने का अपार्टमेंट नहीं है या टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो लोग जो है यहाँ पर अटैच कर सकते हैं होटल की बुकिंग, ताकि जो भी कैंडिडेट आ रहा है उसको रखने के लिए। और सेकंड लास्ट पे है जी इसका जो सैलरी सर्टिफिकेट और लेबर कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली लेबर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने मुझे मेंशन किया है, और जो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी सैलरी मिनिमम 8,000 टू 10,000 तक होनी चाहिए। उसके बाद जी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स के आप अटैच कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपने लेके फिर आपने अप्लाई कर देना है। ये आपकी अमाउंट होगी जो कि 1750 रुपीज़ है, 54 लगा लें, यानी कि 1750 रुपीज़ है, दिरहम है, सॉरी। और ये सारी चीज़ें आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें, रिवाइंड करके देख लें, जैसे भी देखना है इसको करके। तो खैर मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मुझे जस्ट इजारी अरेंज करना है अभी, और ये एक दो चीज़ वो लेके मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट, और ये अप्लाई करके इंशाल्लाह फिर आप लोगों को फर्दर अपडेट करूँगी। ओके गाइस, तो मेरे दिन का आखिरी लम्हा आखिरी वक्त हुआ चाहता है। मैंने अभी मूविंग करवाई है जल्दी जल्दी, वर्षा से आके मैंने वापस मूविंग भी करवाई है। मेरी हालत नासाज हो चुकी है इस वक्त। अब मैं घर आ गई हूँ, मेरे व्लॉग का एंड हो रहा है। आइए, मूविंग करवाई है वर्षा मॉल से आके सीधा, और वो भी क्लाइंट को ओके करवाया है। क्लाइंट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, साथ लोकल एक अरेबिक फ्रेंड आ गया था उसका, असली क्लाइंट का, और उसको मैं लेके घुमाती रही हूँ, अपार्टमेंट दिखाया अच्छे से, और अभी इंशाल्लाह डिपॉजिट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इतना टाइम लगाने के बाद एटलीस्ट जो है अच्छा रिज़ल्ट आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम कंटिन्यू करते हैं इसको।